नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 45 साल होने वाली है दिसंबर में, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इन्होंने कहा कि सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है बस केवल। मैंने कहा जितने क्वेश्चन है बना लो, जितने क्वेश्चन है बना लो। नहीं तो पता क्या देना था इन्होंने, आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी सर, मेरा मकान कब तक बनेगा खुद का, ठीक है, और बिजनेस मेरा कब से चलेगा, यही चीजें देनी थी इन्होंने। और यहाँ पर ये क्या है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी केस, ये सारी चीजें यहाँ पर इंडिकेट है। माता पिता मेरे साथ रह रहे हैं, क्वेश्चन दिया है वो क्या वो मुझे प्रॉपर्टी देंगे, सब कुछ निकलना था इस हाथ के अंदर। जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक तो मुसीबतें रहेंगी, लेकिन उन्हीं की प्रॉपर्टी की वजह से आपकी स्थिति भी ऊपर होगी, ये भी याद रख लेना। यानी अब क्या है, ये क्या, ये वाली लाइफ क्या हुई, ये लाइफ एक उदाहरण देता हूं। सांप जो होता है ना, सांप अगर वो छिपकली को खा ले तो अंधा हो जाता है, और छोड़ दे तो कोड़ हो जाता है, अपनी केचली चेंज कर लेगा। तो परिस्थितियों ने इस तरीके से जकड़ रखा है कि किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, बच तो सकते नहीं, लेकिन ये परिस्थितियों से निकलोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी मिलेंगी, घर बन जाएगा, सारी चीजें होंगी। कुछ समय आपका जो है 51 साल से लेके 55 साल, 6 या 7 महीने तक, 8 महीने तक आपका समय बहुत अच्छा जाएगा के। उसके बाद फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी जिसमें भाई बहनें जो होंगी वो हिस्सा मांगेंगी, ये तब भी होगा, और तब काम भी चेंज करना है। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये हाथ क्या कहना चाहता है, ठीक है, वो भी देखेंगे समझेंगे। अब आपको लॉजिक देखना है। देखो ध्यान से समझना, ये दो दो लाइनें आ रही हैं, ये ऐसे ही बना दी, 1 2 3, इनका संबंध पुश्तैनी प्रॉपर्टी से। ये यहाँ, ये जो लग्जरी लाइन की रेखा है ये आगे जाकर टच हो रही है, इन्हीं ने इस प्रॉपर्टी को पकड़ के रखा है। तो यानी ये सारी चीजें प्रॉपर्टी, घर और परिवार से रिलेटेड चल रहा है ना, चल रहा है नहीं चल रहा है। भाई आप खुद देखो, मैं थोड़ा बना रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। क्या आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी है जो कि डायरेक्टली यहां बन रही हो, पीछे से बन रही है सारी, पीछे से बन रही, पीछे से बन रहे, बनने का क्या मतलब, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है प्रॉपर्टी। खुद अपनी मेहनत वाली प्रॉपर्टी यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ आएंगी तो पीछे से, यानी पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड चीजों पर जो प्रॉपर्टी मिल रही है उनको आगे बढ़ाते हुए यहाँ सारी चीजें होंगी। तो यानी पीछे अगर स्क्वायर बनते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, खून पसीने की नहीं होती। उनमें से जब बनाओगे तो आगे बनेंगी, यानी उसका हिस्सा कुछ मिलेगा तो आपकी लाइफ आगे चलेगी। या किसी की ये रेखा ही ना हो, यहां पर डायरेक्ट बना रहा हो, तो वो डायरेक्ट बनेगी। डन। पहले ऐसे समझा करो हाथ क्या कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से समझाता हूं। ये समय क्या है, घर, ये क्या है, यूं डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद ये रेखा यूं कर रखी, यानी घर परिवार में इस जगह पर प्रॉपर्टी थी कोई, यहां पर पैसों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए ये साइन बने। घर परिवार में क्या होता है, भाई बहन होते हैं ना, होते हैं नहीं होते, उनकी लाइफ में कोई रिश्ता आया हो, उसकी वजह से आपके घर पर कोई प्रॉपर्टी, पैसों की जरूरत पड़ी हो और वो चीजें पूर्ति हुई हो, ये वो है साइन। इसलिए ये 2 2 3 3 रेखाएं ये पुश्तैनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये वाली रेखाएं इस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखो ध्यान से समझो, एक ये वाला डॉट पड़ा है, इसके बाद एक साइन यूं बना हुआ है, ये भी तो एक साइन है, ये भी तो साइन है, इसके साथ यूं और यूं, यानी कोई प्रॉपर्टी यहां पर भी बिकी, यहां पर भी बिकी, ये भी तो साइन है, ये भी साइन था, ये भी साइन था। इनको पकड़ो, और ये क्या है, यहां से काम है,
ये काम है। ये क्या था साइन, ऐसे करके ऐसे, और इसे थोड़ा सा पीछे से घुमाया गया है, ये काम है। 24 से 25 साल के बीच में यहां पर इन्होंने काम किया। ये अपना काम नहीं है, किसी के साथ मिलकर किया होगा, किसी के साथ मिलकर किया होगा। इन साइनों को अगर पकड़ लोगे ना, ये देखो नीचे ये वाला साइन यूं करके यूं गया है, यूं गया है ना। इसके साथ आप ध्यान ध्यान से देखना कि यहाँ कौन कौन से साइन यहाँ पहले तो एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये ट्रायंगल बना है ना, यानी यहां पर क्या है कि फिर कोई कंस्ट्रक्शन कराई गई है, कुछ कराया गया, उस पर पैसा लगाया गया है, ये वो चीजें, क्योंकि ये साइन प्रॉपर्टी के हैं, ये साइन प्रॉपर्टी के, देखो ये साइन प्रॉपर्टी का है, ये साइन प्रॉपर्टी का, फिर एक छोटी प्रॉपर्टी है, यानी ऐसे चल रहा है ये सिस्टम, है ना। तो 27 से 28 साल के बीच में यहां पर भी कोई प्रॉपर्टी, पहले छोटी वाली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी यहां पर भी वो इंडिकेशंस लग रही है। अब देखो ये रेखा इस जगह पर आकर क्या कह रही है, इस जगह पर ये काम होता है, ये वाली रेखा काम है, इस जगह चेंजिंग है ना, ये चेंजिंग है। 29 से 30 साल के बीच में टफनेस, टफनेस काम शुरू कराया, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। रीजन क्या है, जब जब इन रेखाओं पर ऐसे ऐसे साइन आएंगे ना, तो ये वास्तु दोष भी होता है। देखो इस जगह पर आया 24 से 25 में आया मुसीबत, मुसीबत 24 से 25 साल, कोई घर पे कह रहा होगा हमारे घर पे किसी ने कुछ किया हुआ है, वास्तु दोष है, ये इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करती, इनको भी करती। ये क्या है, ये साइन क्या है, ये देखो हमने क्या कहा था, 29 30। अब ध्यान से समझना, है तो राहु का प्रभाव, और आगे जाकर ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल। आप ध्यान रखना, जिंदगी में ऐसे समय पर अगर आप शादी करते हो, तो शादी करने के बाद आपकी लाइफ और टफनेस में आनी शुरू हो जाएगी, और टफनेस में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब साइन जो भी बन रहे, कोई भी साइन इसके बाद बनता है साइन, सपोज यहां पर ऐसा ये वाला नहीं साइन है, ये साइन था, ये वाला साइन है, ये वाला साइन उल्टा, ये उल्टा बना है, वो तो वकील का साइन होता है, ये वाला साइन ये भी ससुराल पक्ष का साइन है, ऐसे करके ऐसे, ये भी ससुराल पक्ष का साइन, 32 से 33 साल के बीच में। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये लाइन ने काट रखा है ना 3 बार, ये प्रॉपर्टी थी, इसमें क्या क्या चीज बोलता हूं मैं, बीमारी आती है, लड़ाई झगड़े होंगे, बीमारी आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे इस समय पर, ये है साइन 33 से 34 साल के बीच में, दिक्कतें। अब देखो ये रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर, ये 3 रेखा आ रही है ना, 2 और 3, यानी यहाँ प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है, ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। मेन ये था, इस पर राहु का प्रभाव है ना, एक ये प्रॉपर्टी है, इस पर राहु का प्रभाव है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, और आगे भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसलिए ये रेखा ऐसे बना रखी, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ 35 से 36 साल के बीच में, 35 से 36, ये है डॉक्यूमेंटेशन। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये है मेन, ये मेन, यानी यहां पर ये देखो, ये क्या है, प्रॉपर्टी आ रही थी ना, प्रॉपर्टी आ रही थी,
तो ये साइन नीचे से ऊपर आया हुआ है ना ये, तो यानी ये 38 है, ये 39 है, 38 से 39 साल के बीच में आपके फेवर में कोई डॉक्यूमेंटेशन आएगा। 38 से 39 साल के बीच में किसी और के नाम पर होगी, वो आपके फेवर में आ जाएगा प्रॉपर्टी 39 से 40 साल के बीच में। ठीक है, ये वाला इसलिए ऊपर से ये नीचे डॉक्यूमेंटेशन पर डाल रखा था। उसके बाद ये समय क्या हुआ, काम से रिलेटेड हो गया। अब आगे दोबारा इस जगह पर दिक्कत है ना, देखो दिक्कत है ना अगली, ये क्या होगा अब बताओ मुझे। अब फिर कोई प्रॉपर्टी बिकेगी, इसलिए ये काला कर रखा है। और इन समय पर आकर आपका काम ठप हो जाएगा और आप फंस जाओगे इस समय पर। ये था आपका मेन केस। 43 से 44 में एक नया काम पकड़ोगे, यहां के बाद आपकी लाइफ स्ट्रगल में शुरू हो चुकी है। यहां के बाद हुई है ये स्ट्रगल में। ये साइन बने हुए हैं, ये मुसीबत का साइन है, ये मुसीबत का साइन है। अभी एक और जगह चेंज या दुकान या काम से रिलेटेड ये रहा, इस पर भी राहु चल रहा है। तो आपने क्या करना है, 45वें साल पर ध्यान रखना है, कोई साथ वाली दुकान नहीं लेनी। जो लोगे ये वाले ट्रायंगल पर लेना, ये वाले देखो, इसके नीचे ये चल रहा है ना, नीचे चल रहा है, मानसिक परेशानी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, आप अगर लोन चल रहा है, कर्ज है, उसे आप सोच रहे हो कि मेरी कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो मैं उसका हिस्सा जो है कोई कर्जा भी उतार दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, दुकान पे भी लगा लूंगा, ये अभी आप सोच के बैठे हो, इसलिए ये साइन ऐसे बन रहे हैं। लेकिन 45 साल पर मैंने लिखा है आपके पेरेंट्स फिर किसी को देना चाहेंगे कुछ, यहां प्रॉपर्टी बेच सकते हो, केवल बेच सकते हो, पर पिताजी और माताजी का डाइवर्जन कहीं और ही चलता है। अगर काम बढ़ाना चाहते हो तो मैं यहां सलाह नहीं दूंगा 45वें साल पर, मैं दूंगा 46 पर, 46 से 47 साल के बीच में ये वाले साल पर ट्रायंगल बनाओ, इस पर दूंगा। आपका सोच क्या होती है, ये ऊपर जा रही है ना, ये रेखा ऊपर 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 बन रही है ना ट्रायंगल, बड़ी दुकान मॉल पे या चलती हुई मार्केट में लेना चाहते हो आप, इसका मतलब ये लाइफलाइन माइंडलाइन, लाइफलाइन और माइंडलाइन, माइंडलाइन ये है ना, इसके बीच में आ रहा है ना, तो ये ऊपर साइन बना है, उसके ऊपर ट्रायंगल है ना, इसका मतलब ये है। ये लाइनें किस लिए आती हैं, ये लाइनें क्या आती है, काम को, अगर काम को चेंज करना है उसके लिए। ये पहले देखो ट्रायंगल बना हुआ है, यानी अब आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ में ये नहीं बनता तो आगे प्रॉपर्टी नहीं मिलती आपको। ये ट्रायंगल बना रखे, ये होने जरूरी थे, ये होने जरूरी थे आपकी लाइफ में। तो इनको पकड़ोगे। अब लाइफ लाइन के नीचे देखो, ये क्या कट के निशान आ गए, गलत है ना, ये तो बीमारी आ गई। 49-50 यहां पर पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है। यहां तक केस अगर आपका जो है पैसा किसी को दे दिया, केस खत्म हो गया, आप दूसरी जगह केस डाल सकते हो, ये वो है। बस इसके बाद से आपकी लाइफ जो है ना, यहां से चेंजिंग और आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें होनी है। एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर यहां पर भी इंपैक्ट आना है। ये भी आपकी आपकी बहन जो होगी इसमें हिस्सा लेगी, ये देखो, देख रहे हो आप। तो आपकी लाइफ में ये जो साल है, यहां पर जो ये खड़ी रेखा कर दी गई है, इसमें ये साइन, ये था मेन। आपके माँ बाप जब तक हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहां से लेकर यहां एक डॉट पड़ा है, यानी ये है 58 साल, 58 57 से 58 में काम भी चेंज होगा, जिसके कारण, और ये है पत्नी के नाम पर कर दोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अपने नाम, अभी तो आपने क्या करना है, एक सलाह देता हूं, डिप्लोमेटिक बनो। आप, आपकी बहनें, आपके मतलब सिबलिंग्स जो है ना, आपके भाई बहन, इन ये फायदा उठाएंगे आपके माँ बाप से। आपके माँ बाप
आप अपने पास रखने के बावजूद भी वो आपके नहीं, वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि कोई भी प्रॉपर्टी बेचो, उन्हें ये कहो कि सपोज किसी और के नाम पर, मां के नाम पर करा लो 4950 से पहले पहले, तो आगे जाकर मां के नाम से अपने नाम पर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। उसमें मां के नाम के साथ अपना नाम डलवा लेना। बस ये एक टेक्निक रख लोगे तो आपका घर भी बन जाएगा, और आपकी आपकी कंस्ट्रक्शन, घर, दुकान, ये भी चल जाएंगे। और एक और सलाह देता हूं सब लोगों को, जिनके लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर फंसे हुए हैं और वो काम अपने इनके नहीं चल रहे हैं, और प्रॉपर्टी में केस या प्रॉपर्टी में कहीं कोई हिस्सा मांग ले या कुछ मांग ले, तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के काम शुरू कर लो, जड़ वाले काम शुरू कर लो, कमीशन वाले काम शुरू कर लो, पार्टनरशिप में हो जाओ। तो उससे क्या होगा कि जहां पर आप फंसे हुए हो ना, वो प्रॉपर्टी फंसी हुई मिलेगी आपको कमीशन वाली, लेकिन मिल जाए। तो इनको भी वही सलाह दूंगा मैं, इनको भी वही सलाह दूंगा। तो ओवरऑल इनका हाथ क्या कहता है कि जब तक माँ बाप हैं तब तक तो प्रॉब्लम चलती रहेगी, लेकिन हाँ उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी जिसके कारण आपकी लाइफ ऊपर उठेगी। और जो बची वाली प्रॉपर्टी में लास्ट में फिर भाई बहन जो होंगे ना, उनमें क्या होगा, आपस में फिर बंटवारा या उसमें हिस्से का फिर मांगेंगे। तो ये तो चलेगा ही चले आपकी लाइफ में। फिर भी कहा था कि अपने अपने बच्चों के बारे में कुछ क्वेश्चन दे दो, बीमारियां दे दो, पत्नी के बारे में कुछ पूछ लो, कुछ नहीं पूछा, कहने के बावजूद भी नहीं पूछा। मैंने कहा था एडवांस पामिस्ट्री है, एडवांस पामिस्ट्री है, लेकिन ये तो अभी 3 क्वेश्चन दे रहे थे, इन्होंने तो 5-6 क्वेश्चन बना दिए। बिजनेस कब से सही होगा, क्या ऐसे समय पर बिजनेस सही हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको बैठने वाला काम, हाथी के दांत ही हैं आपके, बस आपको दूसरे कामों पे फोकस जरूर करना पड़ेगा। और जो सही समय है 51 साल, यहां से सही समय आ जाएगा लगभग 56 साल तक, बस इतना मान लो। और 57-58 साल पर आपको फंसना ही फंसना है, जैसे 4950 साल पर बीमारी प्लस नुकसान, और इसके बाद 50 बीता नहीं, आपके केस वगैरह सुलटेंगे। लेकिन जब भी कोई काम करो, प्रॉपर्टी मैटर आए, उसमें बीच में बैठकर आप निकल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करके निकल सकते हो। 47 से 48 में भी पिताजी जो हैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ किसी को देना चाह रहे हैं। ये मैं साइन दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जो ग्राफ बना है उसके अंदर। देखो मैंने कहां से शुरू करा था, ये देखो यहां पर भी ये साइन बना हुआ है, एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है गांव वाली, ठीक है, उसमें 10 से 11 साल के बीच में। ये क्या साइन है, दादा दादी यानी पुश्तैनी में कोई बीमार पड़ा है, उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ था आपके पिताजी के नाम पर। ये 14 से 16 साल के बीच में, उनका भाई कहीं बाहर जा गया होगा या कुछ करा होगा, ठीक है, यानी आपके चाचा ताऊ, ठीक। ये जो साइन मैंने आपको दिखाया था डॉटेड से भरा हुआ 18 से 19 साल के बीच में, जहां मैंने बोला था कि घर परिवार में कोई रिश्ता या कोई वो आता है, ये वो है। ये ये साइन यह होता है पैसों का अरेंजमेंट करना, ठीक है। कारण ये मामा, वैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मामा या कोई रिश्तेदार है। ये क्या है साइन यहाँ पर कि इस समय पर फिर पैसों की जरूरत पड़ी है, जिसके कारण जो है यहाँ पर मैंने लिखा है राहु प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बिकेगी। यहां से 24 से आपने काम करना शुरू करा, 24 से 25 साल के बीच में वो किसी के साथ मिलकर था, ये वो इंडिकेट कर रहा है। यहाँ शायद कहीं गए होगे किसी दूसरी स्टेट या जिला में। 29 से आपने दूसरा काम करा, वो टफ लाइफ थी आपकी, यहाँ पर राहु आया हुआ है। ये कहता है एक प्रॉब्लम हेल्थ की यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, ठीक है, एक इस जगह आएगी। 30 और 31 यहाँ पर जो है मैंने लिखा है कि यहाँ पर भी दिक्कतें आनी है इस समय पर। ये 32 साल पर ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ेगा, आना जाना, ठीक है, मैंने कहा वाइफ आना जाना कर रही होगी। इस समय पर क्या है, ये समय पर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है आपके घर पे 34 35 से
35 से 36 साल के बीच में। आपने कहा चलो कुछ नहीं होता, फिर भी जो भी कोई बहनें या कोई कुछ करती हैं, चलो मैं फिर भी अपने माँ बाप को अपने पास रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये क्या हुआ, आपको फायदा हुआ, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हुई होगी। डॉक्यूमेंटेशन 39 से 40 साल के बीच में ये रहा डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या हुआ, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन कोई बेचना, 43 से काम ठप, 2 रेखा आ रखी है, दूसरा काम करने के करके शुरू करना 43 से 40 साल में। मैंने लिखा है लॉस, पहले वाला खत्म, दूसरा शुरू। इसके बाद से आपकी लाइफ स्ट्रगल वाली हो चुकी है। आप अपने काम को यहाँ बढ़ाना चाहते हो, ये क्या है, केस है, ये काम को बढ़ाना चाहते हो कि ये बीबी के नाम पर अगर कोई काम कर देते हो तो फिर भी ठीक रहेगा, या पार्टनरशिप में। ये पिताजी हैं यहाँ पर, ये फिर कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी है साथ वाली, ये साथ वाली प्रॉपर्टी है, ये मत लीजिएगा। ये बिकना, प्रॉपर्टी बेचना चाहो बेच सकते हो। इधर आप 46 से 47 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हो, साथ वाली दुकान या कोई चीज, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, काम को बढ़ाना चाहते हो, यहाँ बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 49 से 50 साल के बीच में यहाँ पर माता पिता में से एक जना, ध्यान रखना यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर लॉसेस भी आए, यहाँ पैसा किसी को दे दिया, नुकसान हो जाएगा। इस समय पर आपने कोई प्रॉपर्टी, ये जो 50 साल वाली रेखा है ये दिखाता हूं मैं, क्या कहा, 46 से 47 साल के बीच में कोई काम, प्रॉपर्टी, दुकान चेंज करना, उसमें कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी ये है। ये मॉल पर या बड़ी जगह पर, समझ रहे हो। जैसे मैंने एक उदाहरण इन्हें समझाया था, दिल्ली में गफ्फार मार्केट में, मेन चांदनी चौक में, या कहीं मैंने ऐसी जगह पर चलती हुई मार्केट में आप दुकान ले, ये काला बना हुआ है, इसके नीचे ये साइन है, मत करो, नुकसान हो जाएगा। इसके बस बाद एक 50 साल कुछ महीने, 6 महीने के बाद से भी करना चाहो कर सकते हो आप। इसके बाद से आपके केस वगैरह सारे सुलझ जाएंगे। आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें सब बढ़िया, काम बढ़ाना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेकर उसमें कंस्ट्रक्शन करना, 53, 54, ये सब साल आपके सही है। 55, 56 तक मान लो, चलो वैसे 56 साल 7 महीने हैं पूरा, जो 55 साल 7 महीने 56 मान लो, चलो 57 से 58 साल के बीच में यहाँ पर बहन भाई, यहाँ पर फिर यहाँ पर विवाद होगा और यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बिकेगी, उसमें हिस्सा लिया जाएगा, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी इस समय तक। तो आप लोग कैसी कैसी पिक्चर देते हो मैं दिखाता हूं आपको। ये कैसी पिक्चर में फोटोग्राफ आई है, 5 कलर आए हैं फोटो के, देखो 5 कलर दिखाता हूं। तो ये वाली फोटो में कुछ तो दिख रहा है भाई, इसी पर एनालिसिस करा है ना। अब जब भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में डॉटेड, ये आप बचे हुए हो, तो ये वाले ट्रायंगल से बचे हुए, जो वो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये नहीं होता तो मिलती भी नहीं, ये नहीं होता तो मिलती भी नहीं। लेकिन ये होती है सड़क, ये सड़क में ही दिक्कत है तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी ना, आएंगी ना। ये होता है परिवार, ये होती है प्रॉपर्टी, समझ रहे हो, पीछे से बनती हुई आ रही है, पीछे स्क्वायर बन रहे हैं, आगे तो नहीं बन रहे हैं। ठीक है ना, फिर भी मिल तो रही है प्रॉपर्टी, जीवन तो चल रहा है ना, चलेगा, सही समय आएगा। ठीक है, अभी समय सही नहीं है, लेकिन ये समय पर प्रॉपर्टी बेचना ही बेचना है, और ये कम दाम पर। इसमें भी आपके पेरेंट्स ना किसी को देना चाह रहे हैं कुछ, जो अभी एक प्रॉपर्टी बिकने के लिए कह रखी है आपने, याद रख लेना। इसमें भी आपके पेरेंट्स फिर आपकी बच्चियों को देना चाह रहे हैं। एनीवे, वो तो जब तक रहेंगे वो ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है, आपके बन ही नहीं पाएंगे। चल, मैं ये 45 साल पर ना, ये एक नीचे प्रॉपर्टी थी और ये एक कट का निशान लगा रखा है, ये पिताजी, ये पेरेंट्स है, यानी ये पेरेंट्स वाली कोई प्रॉपर्टी है, इसे बेचकर आप अपनी लाइफ में काम को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ये किसी को कर लोगे, लेकिन ये किसी को भी उसमें से कुछ पैसा देना चाहते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये मतलब है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में जो मैं आपको एक शॉप वाला बात बता रहा था, वो ये है साइन, चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ क्या है, मुसीबतें हैं ना, मुसीबतें हैं, इम्पैक्ट तो मिलना ही मिलना है, 49-50 मिलना है, बीमारी आनी है पेरेंट्स में, माता पिता में से एक जने को। लेकिन मैं आपको फोटो दिखाता हूं कि ये कैसी फोटो थी जिनमें से मैंने निकाला है।
देखो पहले ये कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, इसी में देखो आधी शेडो, फिर चौथा कलर। आप समझ रहे हो? ये देखो, और मैंने पिक्चर में क्या देखा, इस वाली पिक्चर को पकड़ा है जो मेरे पास अब एनालिसिस करा, वो मैंने इस पर करा। कैन यू बिलीव दैट? इसमें क्या इसकी इसकी स्ट्रेंथ समझ आ रही है? ये समझ आ रहा है? कोई चीज हुई, जो चीजें मैं पकड़ रहा था, क्या समझ आ रही है? नहीं आ रही है ना। अब बताओ, मैं तो यहाँ पर इन साइनों को पकड़ लेता हूं, देखो यहां पर भी क्लियर होगी पिक्चर। ये देखो, ये क्लियर हो गई, हुई ना क्लियर। अब मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं इनको, मुझे पता है ये क्या साइन बने हुए हैं, मैं यहां से पकड़ पकड़ कर आगे इनको एनालिसिस करता रहूंगा। और आपको नहीं समझ आ रहा कि ये साइन क्या है, क्योंकि आप इतना पास से देख ही नहीं सकते ना। आप कैसे देख लोगे इसे? तो एनालिसिस करने के लिए भी ना दिमाग चाहिए। ये देखो, तीन तीन चार चार रेखा जब ये बन रही है तो प्रॉपर्टी मैटर है, ये प्रॉपर्टी मैटर है, यही कहा था ना मैंने। एनीवे, तो इन पिक्चरों में से देखो कलर, देखो आप क्या 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 दिया, कितनी गंदी फोटो है ये देखो। मैंने कहा रहने दो, मैं अपने तरीके से ही कर लूं। तो आप लोग देखो, हाथ का कलर चेंज हो रहा है, बीमारियां देखो पता नहीं लगेंगी, इसमें अलग होती है बीमारी, इसमें अलग होगी। और मुझे पता है हाथ का कलर ये है, ये वाला है हाथ का कलर, ये है ही नहीं, इससे पहले वाला पिक्चर में जो कलर है ये है ही नहीं, ये कलर ही नहीं है हाथ का। एनीवे, आपकी लाइफ का निचोड़ बता देता हूं। माँ बाप जब तक है तब तक परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन उनकी तरफ से जो है, घर परिवार की तरफ से जो प्रॉपर्टी है वो भी मिलेगी। केस सुलटेगा, 50 के बाद सुलटेगा। आपकी लाइफ जो है, जो सुधरेगी वो 50 साल के बाद सुधरेगी। कब तक रहेगी? कब तक? वो 56 साल तक, मान लो 57-58 में फिर बहन और ये हिस्से वगैरह, इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। 49-50 गलत समय है, याद रख लेना, ये गलत समय बीमारियों के समय है। और 46-47 में कोई भी आपने दुकान वगैरह या कुछ करना है, इस पर करीजिएगा। 45 पर केवल प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ठीक है? जो आपकी लाइफ खराब हुई है वो 43 साल से ज्यादा खराब होनी शुरू हुई है। वैसे तो जिंदगी में आपने कुछ समय ही सही देखा है, बाकी तो आपने जो है लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ये केवल प्रॉपर्टी, फैमिली मैटर की वजह से ही सब कुछ हुआ है, लेकिन इसी से मिलेगा सब कुछ। आपकी लाइफ में याद रखना, ना तो पार्टनरशिप से बनेगी, ना आपकी भाई बहनों से बनेगी, लेकिन आप अकेले ना रहो। इसलिए मैंने कहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बीवी के नाम पर कर दो, नहीं तो अकेले थकेले पड़ जाओगे आप अपनी लाइफ में, अपने आप को अकेला मानोगे आप। इसलिए मैंने कहा है कि वो धीरे धीरे अपने नाम पर करवा कर फिर बीवी का नाम चढ़वाते जाओ, ठीक है? पर क्वेश्चन तो और भी आने चाहिए थे, बीवी आनी चाहिए थी, बच्चे आने चाहिए थे, उनके फ्यूचर आना चाहिए था, बीमारियां आनी चाहिए थी। अब मेरा काम तो है नहीं निप्पल डालना। बच्चा रो रहा है तो मैं ही उन्हें फीड करता रहूं? आप कुछ मत करो, आप तो क्वेश्चन मत दो। मैंने कहा आपसे फोन पर कि क्वेश्चन जब दे रहे हो दबा के क्वेश्चन देना। नहीं सर मेरे 3 क्वेश्चन है, फिर आपने थोड़े से 5-6 क्वेश्चन बनाए, लेकिन वो सारा कंसर्न क्या था? बिजनेस, और इस पे ही चलता रहा। गलत है ना? गड़बड़ करते हो आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।